नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी मतगणना कल होना है, कल ईवीएम खुलेगा और तब जाकर के यह स्पष्ट होगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। चुनावी सर्वेक्षण में चाहे एनडीए की सरकार बने या महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन जितने भी जो चुनावी सर्वेक्षण अभी तक सामने आए हैं उसमें जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी का आगे का भविष्य क्या होगा, चूंकि जनसुराज का खाता खुलने की संभावना न के बराबर है। तो आज मैं चर्चा करना चाहूंगा पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से कि कल के बाद प्रशांत किशोर जी का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी। प्रशांत किशोर का राजनीति का क्या होगा ये तो प्रशांत किशोर तय करेंगे। जहां तक आम मतदाताओं का सवाल है तो मतदाता तो कल परिणाम दे देंगे। उनको 1 सीट देते हैं, 2 सीट देते हैं, 3 सीट देते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि प्रशांत किशोर। तो मतदाता का निर्णय यही है कि आप 1 से 5 के बीच में रहेंगे, यही लगभग मैक्सिमम रहना है। बहुत अच्छी स्थिति होगी जनसुराज की तो 5 सीट, ठीक है। खैर, लेकिन सवाल आज दूसरा है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने विगत साल भर के अंदर जितने इंटरव्यू हुए, हर इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने दावा किया अपनी। चूंकि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी पहचान क्या है, नेता की पहचान अब तक नहीं बनी है। प्रशांत किशोर की पहचान रही है चुनावी रणनीतिकार की, राजनीति के चाणक्य की, ठीक है। तो एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर के क्रेडिट में यह है कि वो उन्होंने कई जगह, कई राज्यों में सफलतापूर्वक चुनाव का संचालन किया। चाहे वो नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में हो, नीतीश कुमार के लिए 2015 में हो, ममता बनर्जी के लिए 2021 में रहा हो, ठीक है, या फिर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए हो, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पंजाब में रहा हो। हाँ, एक आध बार फेल भी किए थे जब उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी, ठीक है, जब अखिलेश और राहुल गांधी के लिए किया था तो उसमें फेल कर गए थे, ठीक है। फिर लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसमें भी फेल किए थे। खैर, तो इस बार एक परीक्षा थी कि वो चुनाव में नेता के रूप में सफल होते हैं या नहीं होते। लेकिन जो परिणाम दिख रहा है उसके अनुसार एक नेता के रूप में अभी सफलता उनको मिलनी शेष है। यद्यपि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को थोड़ा बदलने का प्रयास किया। इसलिए किया कि प्रशांत किशोर का जो दावा रहा कि उन्होंने कभी भी इस राजनीति में, बिहार के चुनाव में कभी भी जाति का नाम नहीं लिया, जबकि महागठबंधन एनडीए हर के तरफ से जाति की बात की गई। देखिए प्रदीप जी, मैं जहां तक समझता हूं प्रशांत किशोर जी ने मुख्य रूप से इस चुनाव में 3 मुद्दा पर फोकस किया था: शिक्षा, रोजगार और पलायन। सही है। अब ये कहां तक सफल होगा नहीं होगा ये तो कल पता चलेगा। देखिए, शिक्षा, रोजगार और पलायन, इस पर तो हर पार्टियां कह रही है। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे, ठीक है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम हर परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। तो जब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 10-15 हजार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी का गारंटी दे देंगे, ठीक है। तो तेजस्वी पर काहे नहीं भरोसा करेगा कि उन पर करेगा। लेकिन बात केवल इसकी नहीं है, बात उसकी भी है कि बिहार की राजनीति में जाति एक प्रमुख मुद्दा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है, जातिगत समीकरण के आधार पर बिहार में चुनाव होता है, उसमें प्रशांत किशोर अनफिट हैं। एक दूसरा बात जो मेरा आकलन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनावी राजनीति के लिए 3 चीजें आवश्यक है: संगठन, विचारधारा और नेता, ठीक है। आज बीजेपी देश की राजनीति में सर्वाधिक सफल है, इसलिए है कि नेता के रूप में नरेंद्र मोदी है। आज नरेंद्र मोदी के बदले अगर मान लीजिए आप, हो सकता है कल को आप दूसरा कोई नेता, जैसे हमने देखा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बीजेपी को बहुमत मिला, लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर नहीं मिला, ठीक है। फिर मोदी के नाम पर मिल गया, जबरदस्त मिला, वाजपेयी से भी ज्यादा मिला। तो नेता का भी होना बहुत जरूरी है। तो शायद लोगों को प्रशांत किशोर में नेता नहीं दिखा, जैसे चिराग पासवान में दिखा, जैसे तेजस्वी यादव में दिखा, जैसे नीतीश कुमार में दिखा, ठीक है, जैसे जीतन राम मांझी में दिखा, उपेंद्र कुशवाहा में दिखा, वैसे प्रशांत किशोर में नेता नहीं दिखा। उनकी अपनी जाति के लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिया है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आते हैं मुद्दों की राजनीति। तो मुद्दे वो अपील करते हैं मित्रों जहां पर उस मुद्दे की विश्वसनीयता हो।
तो मुझे लगता है विश्वसनीयता बनाने के लिए जो माध्यम होता है वो माध्यम होता है कार्यकर्ता। नेता और जनता के बीच में माध्यम होता है कार्यकर्ता, संगठन। हाँ, तो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने वाले लोगों में मुझे बराबर दिखा क्या कि निस्वार्थी नहीं बल्कि पैसे पर काम करने वाले लोग दिखे हैं। ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी जनसुराज के समर्थकों को, लेकिन वहां पैसे का जबरदस्त खेल था। किसी भी राजनीतिक दल के जन्म लेते ही बाद में आने के बाद कॉर्पोरेट की तरह काम हाँ, बाद में आने के होता है। जैसे आज बीजेपी का भी मैं कहूं, बीजेपी एक समय में कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, आज बीजेपी भी कन्वर्ट होती जा रही है कॉर्पोरेट्स में, तरह से बिहेव कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस एक जमाने में जन संगठन हुआ करता था, ठीक है, मतलब हर गांव में हर पंचायत में 10 कांग्रेसी मिला करते थे, हर गांव में हर पंचायत में 10 वामपंथी मिला करते थे, कम्युनिस्ट मिला करते थे, हर गांव में हर पंचायत में 5-10 जनसंघी मिला करते थे। आज वो चीजें नहीं मिल रहा है, तो हर पंचायत में हर जिले में राजनीतिक दल के गठन के शुरुआती दिनों में अगर 10 जनसुराजी नहीं मिलेंगे तो प्रशांत किशोर की बात को पहुंचाएगा कौन? तो ये कमी प्रशांत किशोर में दिखी और उसका असर क्या हुआ कि तो एक संगठन की कमी दिखी। दूसरा, संगठन बनाने के लिए विचारधारा ये महत्वपूर्ण है। जो आज का आधुनिक परिभाषा है विचारधारा के स्तर पर, उसमें जैसे कोई साम्यवादी है, कोई बीजेपी जैसी हिंदूवादी पार्टी है, दक्षिणपंथी है, कोई मध्य मार्गी है, कांग्रेस जैसे कहा जाता है, कोई जातिवादी है ना। लेकिन प्रशांत किशोर जिस मुद्दावादी बनने का प्रयास कर रहे थे, तो उससे मुद्दावादी राजनीति के लिए वर्तमान बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो वैचारिक स्तर पर कहा जाता है कि आप तब तक माने आप सफल नहीं हो। नहीं, मैं बताऊं, जैसे आपको सफल होने के लिए 2 चीजें की आवश्यकता होती है। जब तक आप कमजोर हैं तब तक आप धारा के साथ चलिए, जब तक आप अपना तब तक नहीं चलाइए, धारा मोड़ने का प्रयास तब तक मत करिए जब तक कि आप उस धारा से मजबूत ना हो जाए। ठीक है, तो अभी बिहार की राजनीतिक धारा जो है उससे मजबूत प्रशांत किशोर की संगठन नहीं थी और उसको मोड़ने के लिए संगठन चाहिए। तो इसीलिए वैचारिक स्तर पर जो प्रशांत किशोर मुद्दावादी बनने का प्रयास कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आप जिसको चुनते हैं उसको चुनते हैं, तेजस्वी को हराने के लिए एनडीए के उम्मीदवार को चुनते हैं और बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी के उम्मीदवार को चुनते हैं, आपके बेटा को क्या मिलता है? लालू यादव का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, ठीक है, आपका बेटा क्या बनेगा? आप मंदिर बनाने के लिए बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी मंदिर बनाता है, आप बेटा के नौकरी के लिए वोट दीजिएगा तो बेटा को नौकरी मिलेगा। तो आप अपने बेटा को नौकरी देने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। ठीक है, यह प्रशांत किशोर की बात थी। लेकिन उस प्रशांत किशोर की उस बात को मतदाता तक पहुंचाने में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता फेल कर गए, इसलिए कि उनके प्रति उनके पास कोई निष्ठा, वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी। ठीक है, वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी, इस कारण से प्रशांत किशोर। और दूसरा, आज जो हम मुद्दा सबसे बड़ा बात तो एक ये कारण है कि जिसका प्रशांत किशोर का प्रदर्शन खराब रहा। दूसरा, जो प्रशांत किशोर क्या राजनीति छोड़ देंगे, इस पर आते हैं। प्रशांत किशोर ने कई टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये दोनों मुद्दे, अब तो नीतीश कुमार तो किसी भी कीमत पर 25 तो पार कर गए। ठीक है, यह बात तो तय है। राजनीतिक रणनीतिकार होते हुए भी और गलती कर गए प्रशांत किशोर जी। तो अब ये देखना है कि प्रशांत किशोर जो है माने अपना वादा निभाते हैं या फिर वादे तो वादे होते हैं, निभाने की आवश्यकता कहाँ है? देवगौड़ा बन जाएंगे कि देवगौड़ा ने कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम देश छोड़ देंगे, लेकिन वही देवगौड़ा जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में देवगौड़ा का बेटा जो है कुमार स्वामी जो है मंत्री बने हुए हैं। और वही देवगौड़ा कहते हैं क्या है कि नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। ये एचडी देवगौड़ा का बयान है, नेहरू जी से भी ज्यादा सफल रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। तो राजनीति में कहा जाता है बात का कोई महत्व तो नहीं है, तो प्रशांत किशोर भी क्या उसी धारा में बहेंगे या कुछ अलग करके दिखाएंगे? क्या राजनीति संन्यास लेंगे? क्या जनसुराज पैक हो जाएगा? इन सब सवालों का जवाब आने वाले 3 महीनों के अंदर मिलना है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है प्रदीप जी कि अरविंद केजरीवाल बनने की जो चाहत प्रशांत किशोर जी की थी
और उन्होंने जो सोचा था कि बिहार में तीसरा विकल्प बनकर उभरेंगे वो पूरी तरह से धराशायी होते हुए दिख रहा है। अब कल के परिणाम से ये देखिए, एक और चीज है, जब हम जाते जाते एक बात बोल देते हैं, एक और चीज है, आप याद रखिए कि ये चुनाव पहला चुनाव था प्रशांत किशोर का। अगर प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे, अगर संघर्ष करेंगे, तो जो लड़ता है वही जीतता है। हो सकता है 25 में प्रशांत किशोर फेल करेंगे, यानी हो सकता है 30 उनका हो, ठीक है, लेकिन अगर मैदान छोड़ के भागे तब तो गए। प्रशांत किशोर की आवश्यकता है कि एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं वो, लेकिन जो राजनीति की कुछ मूलभूत सिद्धांत तो होते हैं उनके अनुसार एक मैनेजर है प्रशांत किशोर। अभी तक मुझे जो लगा है, मैं जो छोटा मोटा आकलन कर पाता हूं उसके आधार पर, चूंकि मैं भी थोड़ा सा राजनीति शास्त्र को पढ़ा है, एक विद्यार्थी के रूप में देखा है, जाना है, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर को एक नेता बनने के लिए अभी और समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा, और 5 साल विश्वास जीतना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ना आज के बाद कि नहीं बिहार की जनता मुझे नहीं समझ पाई। नहीं, बिहार की जनता आप नहीं समझ पाए बिहार की जनता को, तो अभी और समझने की आवश्यकता है बिहार की जनता को। और एक बार समझ गए ना तो प्रशांत किशोर जी, तो बिहार 15 साल लगातार लालू यादव को रखा है, 20 साल लगातार नीतीश कुमार को रखा है, शायद 25वां साल भी हो जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन 20 साल तो पूरा किए नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव पूरा किए, तो क्या पता 2030 से 2050 आपका हो, कौन जानता है। तो इसीलिए आपके पास 2 रास्ता है, या तो भाग जाइए मैदान छोड़ के, या सीखिए, या डटे रहिए। इसी शुभकामना के साथ बहुत आज बहुत के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।